पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई में अब किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी कूद चुके हैं। वो नंदीग्राम में महापंचायत करने जा रहे हैं। फिलहाल वह नंदीग्राम का दौरा कर रहे हैं। इस सीट से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी ने उनके खिलाफ इसी सीट से टीएमसी विधायक रहे शुभेंदु अधिकारी को उतारा है, जो कुछ दिनों पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। लंबी चलेगी किसानों की सरकार संग लड़ाई। किसान सोशल आर्मी टिकरी बॉर्डर पर ईंट सीमेंट से पक्के मकान की तरह अपने आशाने को बना रहे हैं। उनका मानना है कि क्योंकि किसान आंदोलन लंबा चलेगा, इसलिए उन्होंने ईंट सीमेंट से परमानेंट शेल्टर का निर्माण किया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता और वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा ने पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले आज तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सुब्रत मुखर्जी ने यशवंत सिन्हा के शामिल होने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि हमें गर्व है कि यशवंत हमारे साथ आए। अगर ममता बनर्जी पर साजिश के तहत नंदीग्राम में हमला नहीं होता तो वो खुद यहाँ मौजूद होती। बीजेपी से टीएमसी में शामिल हुए यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग अब स्वतंत्र संस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि तोड़ मरोड़ कर चुनाव कराने का फैसला चुनाव आयोग ने मोदी शाह के नियंत्रण में लिया है, ताकि भाजपा को चुनाव में फायदा दिलाया जा सके। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में घायल होने के 2 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई हैं। हालांकि डॉक्टर उन्हें और 48 घंटे निगरानी में रखना चाहते थे, लेकिन ममता की गुजारिश के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। डॉक्टरों के मुताबिक उनका टखना पहले से बेहतर है। ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर अस्पताल से बाहर आई। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी ने अपनी संपत्ति को बढ़ाने के मामले में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल जेफ बेजोस और एलन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया है। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल किया कि आम लोगों की संपत्ति में साल 2020 में कितना इजाफा हुआ। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि आप जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते हैं और वे 12 लाख करोड़ की संपत्ति बना लेते हैं और अपनी संपत्ति में 50% से भी ज्यादा इजाफा करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? बेंगलुरु में देश का पहला सेंट्रलाइज एसी रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी तस्वीरें साझा की हैं। पहली नजर में एयरपोर्ट से दिखने वाला यह स्टेशन 4200 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसे तैयार करने की कुल लागत 314 करोड़ रुपए बताई गई है। रेलवे स्टेशन का नाम सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल है। दिल्ली में शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, असम के नेता सर्बानंद सोनोवाल, हिमंता बिस्वा शर्मा, बंगाल के नेता दिलीप घोष, राहुल सिन्हा, मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हुए। इसमें सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा हुई। नई दिल्ली से देहरादून जा रही शताब्दी ट्रेन के एक कोच में लगी आग। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। आग लगने की जानकारी मिलते ही कोच को तुरंत खाली करवा दिया गया और कोच को ट्रेन से अलग किया गया। सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना के कारणों की जांच हो रही है। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आग लगने की घटना की तस्वीरें सामने आई है, जिसमें ट्रेन का कोच धू धू कर जलता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने योग्य लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा, दिल्ली में थोड़े मामले बढ़े हैं। पहले 100 से 125 के बीच में मामले आ रहे थे। अभी पिछले कुछ दिनों से 400 से 425 मामले दर्ज हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। फिलहाल अभी कोई घबराने की बात नहीं है। मौत के मामले अभी भी कंट्रोल में हैं। सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मुरादाबाद के एक होटल में पत्रकारों की पिटाई के मामले में अखिलेश के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। अखिलेश यादव के अलावा नामजद रिपोर्ट में 20 अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। ये थे आज के मुख्य समाचार। खबरहटके.com के लिए मैं अदिति शर्मा।